वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है ये वाला, क्योंकि इसमें हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, जिनसे हम पूछेंगे कुछ बहुत दिलचस्प सवालात। आज से तकरीबन 4 दिन कबल वाक़या देखा जो एक निजी टेलीविज़न चैनल के सेट पर होता है, जिसमें नून लीग के अफनानुल्लाह साहब और PTI के वकील इमरान खान साहब के वकील शेर अफजल मरवत साहब दोनों की हाथापाई हो जाती है, जिसकी कुछ तफसील यूँ सामने आई कि उन्होंने गालिबन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हवाले से नून लीगी अफनानुल्लाह साहब ने कुछ नाजेबा गुफ्तगू की, जिस पर शेर अफजल मरवत साहब अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके और उन्होंने उनको एक दो जमाट लगा दिए। अफनानुल्लाह साहब ने भी आगे से मारा, उन्होंने भी मारा, तो कुछ लड़ाई हो गई। अब इस हाथापाई के बाद मामला जो है वो अब थाने तक पहुंच गया है। तो शेर अफजल मरवत साहब से पूछते हैं, इस कुछ वाक़े की तफसील भी पूछेंगे और अभी करंट स्टेटस पूछेंगे कि किसने किस पर मुकदमा करवाया है, किसने किस पर FIR कटवाई है। शेर अफजल मरवत साहब हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो क्विकली ये बता दीजिए कि वो जो वाक़या है, अगर आप उसको क्विकली समराइज कर सकें और अभी मौजूदा स्टेटस बताएं कि किसने किसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की है। जी, वाक़या की मुकम्मल या मुख्तसर सी तफसील ये है कि जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में एक्सप्रेस टीवी ने मुझे इनवाइट किया। वहाँ पता चला अफनानुल्लाह साहब भी आए हुए हैं। प्रोग्राम जब शुरू हुआ, नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से सवाल किया गया कि उनको क्या लीगल ट्रीटमेंट मिलेगी, जिस पे अफनानुल्लाह साहब ने पहले जवाब देते हुए कहा कि जी इमरान खान ऐसे हैं, इमरान खान वैसे हैं। जब मेरी बारी आई तो मैंने सवाल के कंटेक्स्ट में जवाब दिया और ये कहा कि ये अदालती पकौड़ा है, अदालत जाए जाने और ये जाने पुलिस नेब का या हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं है। इस पे उन्होंने मेरी बात काट दी और इसके बाद इमरान खान साहब की ज़ात में उसने बड़ी नाजेबा गुफ्तगू इस्तेमाल की। उन्हें यहूदी कहा, उनके वालिद मोहतरम के लिए यहूदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हराम खोर कहा, अच्छा, और बूट बालिश और बूट चाट कहा। तो ये गुफ्तगू जावेद चौधरी साहब भी देख रहे थे। उन्होंने प्रोग्राम रोकने की कोई मतलब ज़रूरत महसूस नहीं की और उन्होंने टोका और भी नहीं। वो जावेद चौधरी साहब ने अफनानुल्लाह साहब को टोका भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं टोका, वीडियो में नजर आ रहा है। और वो बदस्तूर जो हैं मुदाखलत करते रहे और इसके बाद हम दोनों डायरेक्ट हो गए एक दूसरे की तरफ और आप ऐसे हैं, उन्होंने मुझे कहा। तो जिसके बाद जो है मैंने उनको जो है तप्पड़ जड़ दिया और इसके बाद जो है हाथापाई हुई। हाथापाई वो नजर आई है वीडियो में, ऑफ स्क्रीन हुई। ऑफ स्क्रीन के बाद PDM को अंदाजा हुआ कि ये चपेट तो इनके मुंह पे पड़ा है। तो इन्होंने फिर खिदमत हासिल की सहाफ़ियों की। जावेद चौधरी साहब एनी शाहिद बन के उन्होंने उनको ब्लैक बेल्ट बना दिया। फिर उसने मेरी हालत दिगरगू बताई, वो मेरे सीने पे चढ़ गए और उन्होंने मुझे मारा पीटा। कुल ये जो मार पिटाई स्क्रीन से हट कर है, टोटल पीरियड दौरानिया 23 सेकंड है, जिसमें हमें अलहदा भी किया, ये वापस स्क्रीन पे आया है। तो जो हाथापाई ऑफ स्क्रीन हुई है वो 13 से 14 सेकंड है और 13 से 14 सेकंड में मैं गोया मेरे हाथ किसी ने बांधे हुए थे और वो मुझे मार रहा था। ये उसका बयानिया था। फिर उन्होंने कहा जी वो तो बड़ा विक्टोरियस हो गया है, इन्होंने चपेटे जड़ दी, इसकी आंखों से खून निकला, इन्होंने हमें फर्स्ट एड दी। तो न तो फर्स्ट एड दी, मैं उसी कुर्सी पे बैठा रहा जिसमें मैं पहले बैठा था, ये भाग गया था। फिर मैंने एक गिलास पानी पी है, जिसको अगर एक्सप्रेस वाले फर्स्ट एड समझ रहे हैं वो नजर आ रहा होगा कैमरे में। इसके बाद जो है ये बयानिया फिर नून के लोगों ने सोशल मीडिया पे मुझे गालियां दी और अभी तक गालियां दे रहे हैं। मेरे ट्वीट्स पे इंतहाई नाजेबा जो है गुफ्तगू कर रहे हैं। लोग PTI के हवाले से बातें करते हैं, लेकिन नून के इस किरदार को देख के मुझे इनसे और नफरत हो गई है कि इन्होंने अपने वर्कर को सिर्फ गालम गलोच सिखाया है। आखिर में हुआ ये कि जहाँ तक मुकदमात का ताल्लुक है, पहले इनका बयान आया कि ये तो ब्लैक बेल्ट था और इन्होंने मुझे मारा है। फिर इसकी दरखास्त सामने आई सोशल मीडिया के जरिए कि जी SSP को इसने दरखास्त दी है कि मैंने उसको मारा है 3 चपेड़े और इसके अलावा उसको सर पे मारा है, ये बेहोश हो गया था। तो जब सोशल मीडिया पे इनकी दुर्गत बनी कि जी ये क्या कर रहे हैं, तो फिर तीसरा बयानिया इनका आज FIR की शक्ल में आया। FIR मरजम नवाज साहिबा ने कराई है, वो बड़ी दिलचस्पी दे रही है इसमें। और FIR में इन्होंने कहा कि मैंने उसको मारा है और उसको कत्ल करने की धमकियां दी है। तो कत्ल करने की धमकियां तो वो रिकॉर्डेड है, वो
धमकियों का तो वक्त ही नहीं मिला, इससे पहले ही हम गुत्ता हो गए थे। तो जहां तक बात है, धमकियों का तो वक्त नहीं आया, लेकिन धमकियों का जिक्र इन्होंने इसलिए फिर पर्चा नहीं बनता था। धमकियां कॉग्निजेबल है और चपेड़ नॉन कॉग्निजेबल है। तो चपेड़ की हैसियत कानून में नहीं है इतनी ज्यादा जितनी धमकी की है। और अगर मैंने इसको चपेड़ मारी है तो खुद तो ये कह रहे कि इसने भी मुझे चपेड़ मारी है। तो अगर इसने भी चपेड़ मारी है तो इसकी चपेड़ कभी मुझे लगी नहीं है, लेकिन ये मुझसे गुत्ता हुआ था। और ये अगर कहता है कि इसने मुझे ठुड्डे मारे हैं या मुझसे मेरा खून निकाला है, तो इसका मतलब तो ये है कि फिर इसने भी इजाल्ट किया है। तो लिहाजा कानून ये एक है। बिल्कुल सही। और कानून में ऑब्वियसली धमकी की एक ज्यादा सिग्निफिकेंस है, चपेड़ थप्पड़ मुक्का इसकी नहीं इतनी। अच्छा, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब, जहां एक तरफ ऑब्वियसली पीटीआई सपोर्टर्स इस पे आपको बहुत शाबाश भी दे रहे थे कि ठीक किया है, अगर कोई बदतमीजी करे तो करना चाहिए। मेरी खैर इस पे जाती राय क्या है वो अपने डिजिटल मीडिया अकाउंट पे मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इस हवाले से आप पर एक तनकीद भी की जा रही है आपके मुखालिफिन की जानिब से, इमरान खान मुखालिफिन की जानिब से, जो अफनानुल्लाह साहब से हमदर्दी रखते हैं लोग। उनका कहना था कि ये कोई तरीका नहीं, अगर उन्होंने कुछ सख्त बात की है तो आप भी जवाबन सख्त बात कर देते, हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? बात ये है कि गालियों का कल्चर हमारे यहाँ नहीं है। अगर कोई मेरे मुर्शिद को, मेरे रिश्तेदार को, मेरे लीडर को, मेरे बाप को, मेरे भाई को हरामखोर कहेगा, उसको यहूदी कहेगा, उसको बूटचाट कहेगा, फिर उसकी चपेड़ उसका हक बनता है, लगनी चाहिए थी। मैं मर के भी इसी मौके पे कायम रहूंगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब थोड़ा सा बात करते हैं शेर अफजल मरवत साहब, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आज जो डेवलपमेंट हुई साइफर केस में, बड़ी अहम पेशरफ्त, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को कसूरवार करार दिया गया है। इस हवाले से चूंकि ऑब्वियसली आप खान साहब के वकील भी हैं, वकला की टीम का हिस्सा हैं, ये बताइए कि आगे खान साहब की क्या कानूनी ऑप्शंस हैं जिनको वो अवेल कर सकते हैं? देखिए, साइफर में तो शरीक मुल्जिमान और भी हैं। बाजवा साहब भी साइफर में शरीक मुल्जिम है, डोनाल्ड लू भी शरीक मुल्जिम है। ये किस तरह का इंसाफ है कि उनके लिए साइफर खामोश है? और दूसरी बात ये है कि ये जनरल बाजवा का इस हवाले से क्या है? ये साइफर का सारा ड्रामा जो है ये बाजवा और डोनाल्ड लू के बीच हुआ था। ये इस पे हम अदालतों में कह चुके हैं, और रियल मुल्जिम इसका बाजवा है। यानी जो आपका सवाल है कि तफ्तीश में ये हुआ है कि उनको मुजरिम या गुनहगार करार दिया गया है, तो ये इन तफ्तीशी इदारों की क्या हैसियत है? ना इनको अदालतें मानती है, ना आवाम मानती है। ये जो है स्टूजीज बने हुए हैं ताकतवर लोगों के। मरियम नवाज की ईमा पे आज कल पूरा पाकिस्तान का निजाम चल रहा है। ये जो मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुई मोहतरमा की जो है आशीर्वाद से हुई है। पाकिस्तान में इस पूरी फाशिज्म की तख्लीक कुनिंदा जो है मोहतरमा है। और ये जो साइफर केस में आज जिन्होंने गुनहगार ठहराया है, तो ये तो तफ्तीश में इन्होंने खान को उन जराइम में भी गुनहगार ठहरा दिया है जब वो पुलिस की रेंजर की तहवील में थे। इनसे कोई भी चीज बैद नहीं है, तो लिहाजा गुनहगार ठहराए। ये ऐसा है हमारे लिए, बिलखसूस खान की टीम के लिए, कि इसकी सिरे से एक पैसे की वक़्त ही नहीं है। ठीक है, अदालत में जी। अच्छा, आपके लिए वक़्त नहीं है, लेकिन इसकी कानूनी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ये जो इनको करार दे दिया गया, अदालत अपना इंडिपेंडेंट जुडिशल माइंड अप्लाई करेगी इस पे, आगे अगला क्या स्टेप है? देखिए, ये एक इन्होंने अपना मौक़िफ़ तो देना था, खान को अंदर किस बुनियाद पे रखेंगे? आज ये कहते बेगुनाह है, खान झूठा था, तो लिहाजा वो तो अंडरस्टूड था कि वो ये करेंगे। हम अदालती जो तरीक़ेकार हैं इसमें खान को सम्राट भेजे जाएंगे। परसों जब खान साहब से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने ये अंदेशा जाहिर किया कि तोशाखाना के तर्ज पे ये जो नए जज साहब है अबुल हसनात साहब के जरिए उनके ट्रायल जो है उसी तर्ज पे कराने का उनको अंदेशा था, और उनका ख्याल था कि शायद ये दूसरी कन्विक्शन हासिल करना चाहेंगे।
और इस पे हमारी लीगल टीम पूरी मौजूद थी और हमने इसके हवाले से अपनी स्ट्रेटजी बना दी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से हमें बहुत सी क्वेरीज आती हैं सोशल मीडिया पे भी, वैसे भी जो मिलता है तकरीबन हर दूसरा शख्स जिससे मुलाकात हो पिछले कोई 1-1.5 माह से यही चल रहा है, वो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से ज़रूर सवाल पूछते हैं। मरवत साहब, आप बहैसियत इमरान खान साहब के वकील, कुछ आपने अपनी रिजर्वेशंस का भी इजहार किया था सोशल मीडिया पर कि मैं जिस तरह कहता हूँ आप वैसे नहीं चलते तो फिर मैं अलहदा हो जाता हूँ, मैं अगर आपसे हो गया तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर मैं इसको लीड करूँगा, वो क्या मामला है? ये देखिए, हर एक वकील अपने तरीक़ेकार से चलता है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे साथ हो रहा है ये लाकानूनियत की बुनियाद पे हो रहा है और इंसाफ के दूर दूर तक कोई हमें साए दिखाई नहीं दे रहे हैं। खान साहब की रिहाई तब तक मुमकिन नहीं है जब तक खान के मुकदमात इस्लामाबाद के जज ट्राई करेंगे, और हमने इस हवाले से 186A की दरखास्त दी हुई है। इस्लामाबाद में हम मुंसिफों से नहीं लड़ सकते हैं। वाइड जगह इंसान की फरियाद की पाकिस्तान में और दुनिया भर में अदालतें होती है, यहाँ अदालतें कंप्रोमाइज्ड हैं और खान को इंसाफ नहीं मिल रहा है। एक एक दरखास्त लंबी की जा रही है। अभी तो खान के खान के 25 मुकदमात में जमानत खारिज हुई है। साइफर के बाद तो यक के बाद दीगर ये खान को उन मुकदमात में गिरफ्तार करेंगे और जिस रफ्तार से ये मुकदमात के फैसले हो रहे हैं उनकी प्लानिंग ये है कि अनकरीब 2 सालों में खान की रिहाई मुमकिन न हो। तो लिहाजा अगर हम उनके तरीक़ेकार से चलेंगे तो फिर तो मुझे इंसाफ और खान की रिहाई बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी उस दरखास्त की पैरवी करनी चाहिए जब तक खान के मुकदमे इस्लामाबाद से नहीं निकलते हैं या खान के मुकदमात चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत से नहीं हटाए जाते हैं। हमें इंसाफ जो है और खान की रिहाई नजर नहीं आ रही है। अच्छा, इसमें ये बताइए कि अभी नैब केसेस भी बहाल हो रहे हैं। जो फॉर्मर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल साहब जाते जाते 2-1 से फैसला सुना गए, अब उसके मुताबिक नैब के केसेस से जो लोग अपनी तरफ से आज़ाद हो गए थे वापस उन पर नैब की जो छुरी है वो चलने के लिए तैयार है। इस हवाले से आप क्या देख रहे हैं? जरदारी साहब का भी केस जो है, नैब रेफरेंसेस वो सारे दोबारा से जिंदा हो गए हैं, और दूसरा मियाँ साहब का भी बताएं। 21 अक्टूबर को मियाँ साहब आ रहे हैं। जी जी, ये जो सवाल है, इस हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बेसिकली बंदियाल साहब का मुकदमा और खान साहब की पिटीशन पे एक रूल ऑफ लॉ के लिए दायर किया गया था, लेकिन इस फैसले के नतीजे में इन केसेस की रिजरेक्शन और अदालतों में दोबारा भेजे जाने के अमल से सियासतदान जो हैं चाहे किसी भी पार्टी से हो, वो अब एक दफा फिर उनके गिर्द एक जाला जो है वो बुन दिया गया है। सही, ये किसने आजाद फिरना है और किसने नहीं फिरना है ये अदालतों ने फैसले नहीं करने हैं। मौजूदा इंसाफ के तनाजुर में ये बात कर रहा हूँ, ये फैसले उन्हीं लोगों ने करने हैं कि किसको वो, जिस तरह वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आएगा और जेल नहीं देखेगा, तो नहीं, वो तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ना। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मियां साहब आएंगे, पहले जलसा करेंगे, उसके बाद फिर वो अदालत भी पेश हो जाएंगे। जी, एक कन्विक्ट भागा हुआ मुजरिम 4 साल के बाद आ रहा है, किस कानून के तहत वो जलसे कर सकता है? दुनिया की किसी मुअज़्ज़ब मुल्क में इसकी नज़ीर मिलेगी? लेकिन यहाँ पे जिन्होंने जलसा करने की इजाजत देनी है, हमें क्यों जलसा करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, निकलने की इजाजत नहीं। तो लिहाजा ये आजकल मरियम नवाज शरीफ तमाम मामलात पिछाई हुई हैं, मुल्क का निज़ाम इनडायरेक्टली उसके थ्रू चल रहा है। ये सारे मुकदमात, ये सारी फाशिज्म, ये तमाम जितनी भी वहशत है, ये इनकी जिम्मेदार हैं। और क्या नेब के केसेस और क्या नेब की अदालत है, जिस तरह मोहतरमा चाहेगी तो बाहर फिरने हैं वो मोहतरमा डिसाइड करेगी, और जिन्होंने अंदर जाना है वो भी मोहतरमा ने डिसाइड करने हैं। अच्छा, आखिर में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ अब आइंदा हफ्ते फुल कोर्ट समाअत जो होने जा रही है, उसमें आप क्या देख रहे हैं?
ये जो चीफ जस्टिस साहब ने जो अपनी राय जाहिर की थी कि 2 सीनियर तरीन जज जो हैं, जी, ये मेरी जाती राय में एक बड़ी ही ट्रांसपेरेंट अमल को तकवीत देगा, क्योंकि एक शख्स को अगर आप इतना पावरफुल कर लेते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कि उसकी मर्जी के बगैर किसी भी जज को मुकदमा नहीं लग सकता है, ना आप उससे हटवा सकते हैं, तो लिहाजा मैं इस फेल की तायीद करता हूँ। और यही अमल जो है तमाम हाई कोर्ट्स में भी इसका इतलाक किया जाना चाहिए, क्योंकि वकला, लिटिगेंट्स, वो सब जो है चीफ जस्टिस की सवाबदीद पे उनके लाइफ जिंदगी का इन्हिसार होता है। और हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक देख चुके हैं कि हमारे तमाम मुकदमात जो हैं वो कोई भी जुडिशल या इंसाफ पर मबनी फैसले के जरिए बेंचों को नहीं भेजे जा रहे हैं। अगर ये प्रोसीजर एक्ट जो है ये डिक्लेयर किया जाता है कि वैलिड लीगल इंस्ट्रूमेंट है, तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में इंसाफ और निज़ाम इंसाफ को तक़वियत मिलेगी। अच्छा, ये आप आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, इमरान खान के वकला की टीम समेत आप लोगों को बहुत उनसे शिकवे रहते, लेकिन उन्होंने तो इमरान खान साहब की सज़ा भी मुअत्तल की है। ये जो तोशाखाना केस में जज हुमायूं दिलावर ने जो सज़ा दी थी, कुछ कहीं ना कहीं उनको, इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं उनके हक में भी तो फैसला वो दे रहे हैं। मोहतरमा में जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हैं आमिर फारूक साहब, जब से ये जज बने हैं आज तक इनकी अदालत में पेश होता आया हूँ, और शफीक से इंसान है। मैं अगर अब ये बयानिया पूरा बता दूं कि क्या क्या वजूहात हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि इससे ये मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि मैं मीडिया पे जाके उनकी अदालत में उनको बता सकता हूँ। सही, बिल्कुल सही। मैं मुनासिब मैं उनकी किरदार कुशी मीडिया पे करूँ? नहीं, बहुत अच्छी बात है। वजूहात हैं सही, जिन पे हम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है जी। और जो कानून की जंग है वो तो बिल्कुल कानून की ही बैटल फील्ड में जो है वो लड़ी भी जानी चाहिए। शेर अफजल मरवत साहब, आपका हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने शेर अफजल साहब का मौक़िफ़ जाना, उनका तज्ज़िया जाना, उनकी लीगल ओपिनियन जानी, मुख्तलिफ इशूज़ पर जो हमने उनके साथ डिस्कस किए, जो आजकल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कानूनी एतबार से जिन मामलात पर बहस हो रही है और जो कानूनी मामलात इस वक्त कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग हैं, जो ज़ेर समाअत हैं, जिनका फैसला पाकिस्तान की सियासी तकदीर का फैसला करेगा, उन मामलात को हमने सोचा कि ज़रा इन डिटेल डिस्कस करें। यहाँ पर वक्त हो गया है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर गुफ्तगू को आगे इख्तितामी मरहले की जानिब लेकर जाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप चैनल चेंज कर लें। डोंट गो एनीवेयर। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।